मेरा वाला वो थानेदार है। थानेदार साहब हमारे को बहुत प्यार करते और वो मन्ने जरूर माफ करेंगे। आप थानेदार साहब की दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका प्यार हूं। आप उनकी आंखें पढ़ सकती, लेकिन मैं उनके दिल की बात पढ़ सकती हूँ, उनकी आत्मा सुन सकती हूँ, और उनकी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम लिखा है। खुद को बहलाना बंद कर दो बुलबुल। ना, मैं खुद को ना बहला रही, हमारे थानेदार साहब खुद को बहला रहे कि वो अपनी बुलबुल से प्यार ना करते, और आधा अधूरा काम तो मैं कोई ना करती। तुम्हारे थानेदार साहब से प्यार मैं आधा अधूरा कैसे कर सकती हूँ? इस बार कॉलेज की परीक्षा में पूरे 90% लेकर आई हूँ, लेकिन प्यार की परीक्षा में पूरे 100 में से 100 लेकर आऊंगी। माँ, पापा, पापा, माँ। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? पापा, अब इतनी तवज्जो मत दीजिए। इट्स ओके, जाने दीजिए। अरे ये तो बुलबुल है ना, सुलक्षणा बहन की बहू। हाँ, वीर की पत्नी। लेकिन ये यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? कुछ बात करनी थी आपको? नहीं, कुछ नहीं बोलना। चलो बहन। मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी जल्दी मानेगी। अरे माँ, करने दीजिए ना जो कर रही है। थोड़ी देर बैठेगी, वक्त बिताएगी, नाचेगी, गाएगी, जो करना है करेगी, और फिर यहाँ से चली जाएगी। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि कल को हमारे गेट के बाहर यहाँ बैठकर कुछ करे तो उसका इल्जाम हम पर ना लगे। वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे गेट के बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है। माँ, भूख लगी, चलते हैं ना? राशि, वायु, चल, लेट्स गो। आई। आप तो जानते हैं ना भगवान कि मेरा वीर हमेशा सबकी भलाई के लिए ही काम करता है, सबका भला चाहता है। फिर आप ही बताइए, उस झूठी लड़की को आपने उसकी जिंदगी में वापस क्यों भेज दिया? क्या आपसे मेरे बच्चे की खुशी देखी नहीं जाती? क्या आप मेरे वीर को कभी भी खुश नहीं देखना चाहते? लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। एक माँ हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं हर हाल में अपने बेटे की खुशी, उसकी मुस्कान वापस लेकर आऊंगी, और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गई राशि, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना। आंटी, थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए कि तुमने सही समय पर आकर मेरे वीर को और इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। आंटी, इट्स ओके। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ बेटा। सच में तुमने जो किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। कल नवरात्रि है ना, कहते हैं कि अगर कोई शुभ कार्य नवरात्रि में सोचा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आंटी, पूछना क्या, आप हक से ऑर्डर कीजिए। वीर से शादी करोगी?
अब मारा अपने मौके पे चौका। वीर भले ही मेरे ना हो सके, मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि वो कभी बुलबुल के भी नहीं हो पाएंगे। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी इस बात का मान नहीं रख पाऊंगी। आंटी, वीर मुझे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है और मैं भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती ना जो मुझसे प्यार ही ना करता हो। आंटी, वीर मुझे कभी ऐसी नज़रों से नहीं देख पाएगा और इसीलिए मैं अपना एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया बुलबुल? तू तो सड़क पर आ गई। पहले कितने अच्छे से महलों में रहती थी ना, लेकिन अब इस तंबू में रहती है, तारों की छांव में। तंबू था ऐसा, मेरी छोटी बुलबुल का ख्याल रखना। वो क्या है ना, आजकल तो औरतें घर में भी सुरक्षित नहीं है और तू तो ऐसे रोड पर, ऐसे अंधेरे में, कुछ भी हो सकता है। अरे मधुमक्खी जीजी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी, बिल्कुल ना बदली। वो किसकी धुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? किसकी रहती है? आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी मोमबत्ती मौसीसा के बुझने से पहले पहले मैं हमारे घर में रहूंगी। इस मोमबत्ती के बुझने से पहले? ये दिवाली में जलाने वाली मोमबत्ती सा नहीं? ये वाली। बहुत स्मार्ट बन रही है ना तू। बुलबुल, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। आप हमारे घर में एंट्री से पहले खत्म ना हो सकती? शायद थानेदार साहब भी हमारे को माफ ना करना चाहते हो, लेकिन मैं भी 90% अव्वल दिमाग वाली उनकी ही बुलबुल हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हमारे थानेदार साहब को मना कर ही रहूंगी। तपस्या ताई साहब, आप होंगी कड़ी, लेकिन सामने है बुलबुल खड़ी।